आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक कहानी। कहानी का शीर्षक है एक कप चाय। तो कहानी शुरू करते हैं। एक कप चाय। पिंकू अपने परिवार को बहुत प्यार करता था। जैसे ही वह घर में आया, देखा मां बर्तन धो रही थी। उसकी पत्नी रीमा थोड़ी दूरी पर बैठकर मटर छील रही थी। पिंकू को देखते ही पत्नी रीमा चहक उठी। हंसते हुए लपककर वह तेजी से भागते हुए पिंकू के करीब आ गई, पांव छुए और फिर पिंकू के गले लगने को व्याकुल सी हो गई। इधर आंगन के कोने में बने चापाकल के पास अपनी मां को बर्तन धोते देखकर पिंकू को गुस्सा आ रहा था, लेकिन आते आते ही वो घर में क्लेश से बचना चाह रहा था। पत्नी रीमा से कन्नी काटते हुए वह मां की ओर बढ़ा। चरण स्पर्श करके मां का आशीर्वाद लेना चाहा, तो आशीर्वचन निकालते समय मां की आंखों से आंसुओं की नदी निकल पड़ी और उस बार में पिंकू के वे मंसूबे रेत के घर की तरह निस्तनाबूत हो गए, जिन्हें वह घर आते समय सजा रहा था। पिंकू ने अपना बैग पास पड़ी हुई खाट से लगाकर रखा और खुद उसी खाट पर निढाल होकर गिर गया। 1 महीने बाद घर आया था। अपने आने की खबर भी नहीं दी थी किसी को। सोचा था घर जाकर सबको सरप्राइज देगा। सबके लिए नए कपड़े लेकर आया था, लेकिन घर का दृश्य देखकर उसे अपने शादी करने के फैसले पर पछतावा हो रहा था। रात भर के सफर से वह थक तो गया ही था, लेकिन मां के आंसुओं ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। आंखें बंद करके वह सोच रहा था, लेकिन क्या सोचे, क्या करे, यह समझ नहीं पा रहा था। नौकरी करके, शादी करके वह मां बाप को सुख देना चाह रहा था, लेकिन चाहने से क्या होता है। शादी के जंजाल ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। उसकी नौकरी लगने के कुछ ही दिनों बाद उसके पिताजी का निधन हो गया था। अब बस मां बची थी। जिस मां ने उसे जन्म दिया, उसकी ये दुर्गति। उसके जीते जी ही मां को घर में नौकरानी की तरह बर्तन धोना पड़ रहा है। ये सोचते ही उसकी बंद आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़कते हुए गालों पर आ गई। मां के हाथों के स्पर्श के साथ उसकी आवाज पिंकू के कानों में गई, रो मत बेटा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वो 2-4 दिन से बहू की तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ी भी गंदगी देख के उल्टी आ रही है, इसलिए मुझे बर्तन धोना पड़ रहा है। बाकी सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। और तुम रो क्यों रही थी? झूठ मत बोलो मुझसे, सब समझता हूं मैं। वो तो जानते ही हो मेरी आदत है कि मां अपनी बात पूरी करती। इससे पहले ही पिंकू की पत्नी रीमा चाय लेकर उसके पास आई। देखा उसकी सास यानी पिंकू की मां पिंकू के सिरहाने बैठकर उसके माथे पर हाथ फेर रही थी।
रीमा के आने की आहट से जब पिंकू ने आंखें खोली, रीमा के हाथों में एक कप चाय देखकर लगभग चिल्लाने के स्वर में पूछा, माँ के लिए चाय क्यों नहीं ले आई? अपने पति का स्नेहिल स्पर्श पाने को तरस रहे रीमा के मन पर ये शब्द तलवार की तरह लगे। मन छलनी छलनी हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। गला रूंध गया था। आवाज निकालने का मन ही नहीं हुआ उसको। बोलती तो शायद रो पड़ती। इसलिए किसी तरह अपने आंसुओं को पीने का जतन करने लगी और चाय का कप वहीं रखकर वापस लौट पड़ी। इसी बीच पिंकू की मां बोल पड़ी, भूल गए क्या? मुझे शुगर हो गया है ना, तो डॉक्टर ने चाय पीने से मना किया है। तो क्या बिना चीनी के चाय नहीं बनती? तुम भी हर समय महान बनकर दूसरों की गलतियों पर पर्दा मत डाला करो। पिंकू की शादी 3 साल पहले हुई थी। दूसरी शादी। पिंकू की पहली पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। वह क्यों गई, इस बारे में आज तक कोई पुख्ता जानकारी किसी को नहीं है। पड़ोसियों और कई रिश्तेदारों का कहना है कि पिंकू और उसकी मां ने उस बेचारी पर इतने जुल्म किए कि उसके पास आत्महत्या करने या घर छोड़कर जाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। बहू को काम करने की मशीन समझा जाए, उसे घर के सदस्य की तरह सम्मान ही न दिया जाए, तो इंसान कब तक जुल्म सहेगा। इधर पिंकू का कहना था कि उसकी पहली पत्नी नीतू का शादी के पहले से ही किसी के साथ चक्कर चल रहा था। कभी भी उसने इस घर को अपना माना ही नहीं। शादी के बाद भी वह गैर मर्द से बातचीत करते ही रही थी। नीतू ने अपने पति पिंकू को कभी भी पति होने का अधिकार ही नहीं दिया। गैर मर्द से बातचीत पर जब भी पिंकू रोक टोक करता, जब भी अपने पति होने के अधिकार से वह नीतू के करीब आने की कोशिश करता, मियां बीवी में खूब झगड़े होते। और इसी तरह के एक झगड़े के बाद नीतू घर छोड़कर चली गई थी एक दिन, शायद अपने यार के पास। अब सच क्या है, यह तो सिर्फ पिंकू या नीतू को ही पता था। अपनी बात कहने के लिए नीतू तो थी नहीं, इसलिए पीठ पीछे कोई चाहे जो भी कहे, सामने में सब पिंकू और उसकी मां की हां में हां मिलाते ही है। इसी कारण से नीतू के छोड़कर जाने के 2 साल के भीतर ही पिंकू की शादी हो गई रीमा से। एक कप चाय रखकर जाने के कुछ ही पलों बाद रीमा चाय का एक और कप ले आई और धीरे से बोली, ये आपकी चाय है, पहली वाली बिना चीनी के है, मम्मी जी के लिए। चीनी डालने से पहले ही उनके लिए निकाल लिया था, इसलिए सोचा था कि जब तक चीनी चाय में मिल रही है, गरम गरम ही मम्मी जी को दे दूं। पिंकू सोच रहा था कि एक कप चाय देख
उसे चिल्लाने से पहले कुछ सोचना चाहिए था। अपनी सोच का गुलाम बनकर वह नाहक ही खुद को और अपने परिवार को तकलीफ दे रहा था। तभी उसकी पत्नी ने इशारों में उसे बताया कि वह मां बनने वाली है। पिंकू ने जब यह समाचार सुना तो उसका क्या रिएक्शन होता है जब उसे इस बात की अनुभूति होती है कि वह बाप बनने वाला है। तो कहानी क्या मोड़ लेती है, सुनेंगे अगले हिस्से में। कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।